चुनाव लड़ना तय है। बिल्कुल तय है और हर हालत में लड़ेंगे, 200% लड़ेंगे, चाहे 50,000 वोट आए, चाहे सिर्फ 1 वोट आए, इलेक्शन 200% अच्छा, लड़ेंगे। संदीप एसडीएम एक डीसी की पोस्ट शायर हुए, उनके अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिले के मालिक होते हैं। वो इतने बड़े जिले को छोड़ के एक छोटी सी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। क्या आम आदमी को, क्या लोगों को समझ में नहीं आता है भी वो किस लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने शुरू में भजन लाल जी होते थे जी, उन्होंने हिसार चमका दिया, हुड्डा जी आए रोहतक चमका दिया, देवीलाल जी आए उन्होंने सिरसा चमका दिया, लेकिन यहाँ का तो कोई वालो वारिस है ही नहीं। यहाँ के यहाँ के चमकाने वाले तो खुद अपने मतलब कि अपने जैसे रावदान सिंह, वो तो गुड़गांव की चमक धमक में रहते हैं। शर्मा जी हैं, उनके बारे में सब जानते हैं, कितना महेंद्रगढ़ में रहते हैं, कितना चंडीगढ़ में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 16। महेंद्रगढ़ जिले में आपको भी पता है विकास कैसा हुआ है और किन की वजह से विकास नहीं हुआ। लगातार हम आपको खबरें दिखाते हैं कि आज बस डिपो शुरू नहीं हुआ है, आज यहाँ बाजरा नहीं बिक रहा है, आज यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, आज ये समस्या है, आज ये समस्या है। कहीं किसानों को फसल की पूरी पेमेंट नहीं मिलती, कहीं किसानों को यूरिया नहीं मिलता, तो बड़ी भारी समस्याएं हैं। उनको लेके बहुत सी वीडियोस हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जिनके बोर्ड और बैनर तो आपने आपके इलाके में देखे ही होंगे और अभी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की महेंद्रगढ़ विधानसभा से। तो मुलाकात में आपकी करवाऊंगा शशि कुमार जी, जो अपने बसई गांव, महेंद्रगढ़ के बसई गांव से आते हैं और लोगों की सेवा के लिए, अपने किस चीज के लिए, क्या मेन मोटिव रहा कि इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। एक अच्छी नौकरी होते हुए चुनाव लड़ना, राजनीति में जाना, क्या मानते हैं, वो सब चीजें शशि कुमार जी से हम बातचीत करेंगे। किस प्रकार से क्या कुछ है, जब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताओ। तो जनता आपको देख रही है, बहुत से बैनर्स आपके देखे हैं, लेकिन हूबहू तो आज मिलने का मौका मिला सभी को। तो पूरा नाम शशि कुमार लिखते हैं? जी, शशि कुमार। गांव अपना बसई? बसई। तो उस बैनर में लिखा हुआ था कि चुनाव लड़ने की तैयारी है। जी बिल्कुल। कैसे वो विचार बना चुनाव विधानसभा का लड़ने का? सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज़ के दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जनता के विकास से जुड़े मुद्दे हैं उनको टाइम पे, समय पे उठाते रहते हैं। और फिर जहाँ तक आप इलेक्शन लड़ने की बात जो दिमाग में है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, हरियाणा बने हुए लगभग 57-58 साल हो गए। जी बिल्कुल। और उन 57-58 सालों में से महेंद्रगढ़ पे किसने राज किया, यानी कि महेंद्रगढ़ का विधायक मोस्टली 50-55 साल, 45 साल रावदान सिंह और अपने शर्मा जी रहे। जी, दो नेताओं ने काफी राज किया। जी बिल्कुल। और जिस टाइम हरियाणा बना उस टाइम हमारे हरियाणा में 7 जिले थे। जी बिल्कुल। उन 7 जिलों में से महेंद्रगढ़ भी एक था। जी, उससे पहले भी जिला होता था। जी बिल्कुल, लेकिन हम उसके बाद की बात करें। लेकिन उन 7 जिलों को, महेंद्रगढ़ को हटा दे, बाकी 6 को अलग कर दें, या इंडिविजुअली किसी का भी महेंद्रगढ़ के साथ कंपैरिजन करें डेवलपमेंट के मामले में, डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, महिला शिक्षा हो गया, या फिर और जितने भी विकास से जुड़े हुए मुद्दे, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा बाकी जिलों में क्या काम हुए हैं और हमारे महेंद्रगढ़ में क्या काम हुए हैं। अब शुरू में भजन लाल जी होते थे जी, उन्होंने हिसार चमका दिया, हुड्डा जी आए रोहतक चमका दिया, देवीलाल जी आए उन्होंने सिरसा चमका दिया, लेकिन यहाँ का तो कोई वालो वारिस है ही नहीं। यहाँ के चमकाने वाले तो खुद अपने मतलब कि अपने जैसे रावदान सिंह, वो तो गुड़गांव की चमक धमक में रहते हैं। शर्मा जी हैं, उनके बारे में सब जानते हैं, कितना महेंद्रगढ़ में रहते हैं, कितना चंडीगढ़ में रहते हैं। ये तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला, वो एक दिन में 700 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो मेन जो चीज है वो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, विकास से जुड़ी हुई है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई है, वुमेन एजुकेशन से जुड़ी हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ा जो चीज है यूथ, उससे जुड़ी हुई, उनकी एजुकेशन हो लगा लो, एम्प्लॉयमेंट लगा लो। इन सब चीजों को देखते हुए जब मेरी नजर इधर उधर जाती है, महेंद्रगढ़ में किसी गांव में जाते हैं, किसी भी गांव में, क्यों मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में आज की डेट में 7-8 हजार वोट है जी, वोटर्स। और ये वोटर्स है, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो कम से कम 12-13-14 हजार के आसपास जाएगी। उस गांव के बीच में एक बहुत बड़ा झोड़ है, ये आपको पता होगा, आप गए भी होंगे। और
उस झोड़ में कितनी आज की डेट में गंदगी फैली हुई है। वो पानी आदमी तो खैर जोड़ का पानी कहाँ पिएगा, लेकिन वो स्पेशल जानवरों के लिए होता है, पशुओं के लिए जी होता है। वो पशु उसमें जाएगा ना, तो उसमें पी के ना, उस पानी को पी के ना, पशु बीमार जो हो जाएगा। दूध देगा ना, उस दूध से कितनी बीमारियां होंगी। पशु बीमार होगा फिर उस उसके पशु दूध से बीमार लोग हो गया तो बीमार हो दूध तो या तो आएगा ही नहीं। जी तो ये चीज है। और उस झोड़ में डूबने से मेरे ही परिवार के 2 बंदों की अभी तक डेथ हो अभी चुकी है। हाल ही में गाड़ी भी उसमें हाँ, चली वो गई मेरे ऐसा। ताऊ जी के लड़के थे, मेरे कज़न ब्रो थे वो। तो वो भी अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं उस जी झोड़ में डूबने से। तो मेन चीज़ तो ये है। मेन चीज है विकास नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। अच्छा आप भी आपकी एज भी काफी है, आप युवा हैं हुँ, और आपने भी देखा होगा 2 नेताओं ने राज ज्यादा किया है। जी। तो आप क्या कमी मानते हैं, जनता की कमी है या उनकी सोच नहीं है विकास करने की? क्योंकि महेंद्रगढ़ आपने कहा 66 में बना था और आज अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ की एक विधानसभा जो नारनौल जहाँ जी, जो राजधानी कह सकते हैं महेंद्रगढ़ बिल्कुल, की, बिल्कुल। वो ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू जिला महेंद्रगढ़। देखो ये सारी कमी है ना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कहूँगा, उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोगों ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा। बार बार जी, हम मतलब हमें ये पता चल गया भी इस बंदे ने, इस विधायक ने 5 साल में हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो हम क्यों उनको दोबारा मौका दें? दोबारा क्यों विधानसभा भेज रहे हैं? सबसे बड़ी ये तो बाद में आते हैं दोनों विधायक। सबसे बड़ी कमी तो मैं हमारी कहूँगा, जिसमें आप भी आगे, हम भी आगे, आम जनता भी आगे। हर आदमी, आम जनता किसी उम्मीद के साथ वोट देती है, और जब वो उम्मीद नहीं उतरती, हम उम्मीद पे जो विधायक खड़े नहीं उतरते, तो हमारे पास अधिकार, हम उनको चेंज करें। बिल्कुल अब हमारे घर में गृहिणियां हैं, लेडीज हैं, रोटियां बनाती हैं, वो भी तवे पे अगर रोटी नहीं बदलेगी तो जल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो 50 साल दे दिए, क्यों नहीं बदलते हम? जैसे आप देखते हैं काफी समय से है, पिछली बार मेन 3 कैंडिडेट रहे थे जी। अपने जिनको ज्यादा वोट मिले थे। हम्म, तो अब की बार वो तीनों फिर से तैयारी कर रहे हैं और भी काफी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। एक बात निकल के आती है कि भाई अपने महेंद्रगढ़ जिले का जो यहाँ रहता हो उसको हम विधायक बनाएंगे, लोगों की इस बार ये बात निकल के जी बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, जब हम अपने घर का काम नहीं कर सकते, घर का विकास नहीं करवा सकते, तो दूसरे इलाके में जाके हम क्या काम करवा देंगे, क्या विकास करवाएंगे? अब जैसे आपने घर लोकल विधायक की बात की, हमारे एसडीएम साहब भी हैं। जी अब एसडीएम साहब ने क्या काम करवाया, एक चीज बताओ। यहाँ किसी के ऑफिस में जाके किसी को चाय पिलाना विकास नहीं कहलाता मेरे हिसाब से। और संदीप एसडीएम एक डीसी की पोस्ट है, उनके अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिले के मालिक होते हैं। जी जी वो इतने बड़े जिले को छोड़ के एक छोटी सी विधानसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। क्या आम आदमी को, क्या लोगों को समझ में नहीं आता है भी वो किस लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? अपने नाम के आगे पूर्व विधायक या विधायक लिखवाना चाहते हैं। और फिर विधायक तो 5 साल के लिए होता है, उनकी जो नौकरी वो तो 58-60 साल की पूरी थी। बिल्कुल, वो तो वो मतलब कि एक लार्ज स्केल पे, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मालिक रहते एज ए डीसी, उस क्षेत्र का भरपूर विकास करवा सकते थे। अब महेंद्रगढ़ को तो सही बताऊं, उन्होंने लावारिस समझ रखा है। अभी महेंद्रगढ़ में कभी प्रहलादगढ़ वाले आए, कभी दूसरे इलाके के आए। अब हमारे एसडीएम साहब भी, यहाँ का आदमी तो इनकी नजर में तो फिर नालायक हो गया। जी जी। यहाँ कोई काम करवाने वाला नहीं है इनकी नजर में। तो मेन चीज ये है। आपके पड़ोसी गांव में खुडाना में आईएमटी का मामला चला था। जी, जब चुनाव आता है ना, आईएमटी तभी बनती है, और जब चुनाव निकल जाता है तो उस आईएमटी की टें उखड़ जाती हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, और जो मेरे दिमाग में आता है, दिल में आता है, मैं इसे चुनावी मुद्दा नहीं, इसे दिल का मुद्दा बनाऊंगा। ये मेरे मतलब मेरा नहीं, हर पूरे जिले का हाँ, मामला हो जाता है, पूरी विधानसभा का बिल्कुल मामला बिल्कुल। हो जाता है। भाई मेरे गांव में कोई चीज आनी है जी। और वो एंड टाइम पे नहीं आती, तो दुख तो होता है ना। जब सीएम साहब खुद आके यहाँ इनॉग्रेशन करके गए और आज 5 साल होने वाले हैं, देखो एक ना चीज है ना, सीएम साहब तो खुद पैरासूट से रोहतक से करनाल भेजे गए थे। तो वो कैसे किसी दूसरे इलाके में जाके ना, मतलब कि लोगों को कैसे भरोसा दिला सकते हैं हम ये काम करेंगे? मतलब बुरा हाल है चारों जी, तरफ। चारों तरफ विकास के नाम पे कोई चीज नहीं है, सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव चल रहा है, अभी राजस्थान में चल रहे हैं, 1 साल के बाद अपने हरियाणा में आ जाएंगे। जी। सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं। अगर इनको विकास करवाना होता तो 50 साल हो गए महेंद्रगढ़ को बने हुए, तो हरियाणा को बने हुए तो 57-58 साल होते। यहाँ हर चीज, हर रोड लगा लो, सीवरेज लगा लो, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये भी गुड़गांव, रोहतक, सिरसा इनकी तरह चमकनी चाहिए जी थी। जी जी। लेकिन उन्होंने महेंद्रगढ़ के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचा है। आज जैसे बात करते हैं, लोग कहते हैं महेंद्रगढ़ में ना तो हॉस्पिटल है जो बनने लग रहा है, दूसरा तो उसमें ना डॉक्टर हैं,
और अगर बात करें स्कूल्स की, ना सरकारी अच्छे स्कूल है, ना सुविधाएं हैं, कोई ग्राउंड बनाते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता, घास उगती है सर। आपने बिल्कुल सही कहा है। हम इलेक्शन में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जो मेन प्राथमिकता है ना, जी जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ मेडिकल कॉलेज को लेके रहेगी, और वो होना भी चाहिए। इस जो इलाके की ये जो गरीब जनता है, आम जनता, वो दूर तक तो जा नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो उनके लिए ये हॉस्पिटल भी होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। ये हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा भी रहेगा। तो जिस प्रकार से बात करते हैं भाई, हॉस्पिटल तो है नहीं, रेफर कर देते हैं। हम्म। तो दूसरी बात, अगर कहीं जाना है दूसरी हॉस्पिटल, तो सड़क भी नहीं थी। तो देखो, किसी भी गांव का, समाज का, शहर का जो मुख्य डेवलपमेंट का जरिया है ना, वो रोड ही। बिल्कुल। अब एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप रोजगार कैसे लेके आएंगे, उस जगह का डेवलपमेंट कैसे करवा पाएंगे? कनेक्टिविटी के चक्कर में शायद आईएमपी जो फंसी हुई जी बिल्कुल, वहाँ दरअसल क्या है, पहाड़ी इलाका है। जी और अगर, लेकिन ये सारी चीजें हैं व्यवधान डालने वाली, मतलब लोगों के दिमाग में डालने वाले भी, आपके इलाके में पहाड़ है तो इसलिए ये काम नहीं हो सकता। अब एक चीज बताओ, तो हिमाचल है, उत्तराखंड सारा पहाड़ी इलाका ही है ना, बिल्कुल। वहां एम्स वगैरह है ना, बनते हैं, तो यहाँ भी क्यों नहीं बन सकती? मतलब लोगों की मानसिकता को बदल देते हैं, आप बिल्कुल पहाड़ है बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, टाइम हाँ, लग रहा ये है। सिर्फ उनके दिमाग को डाइवर्ट करने वाली चीज है। भी आपका काम इसलिए नहीं हो सकता भी आपके इलाके में ये अड़चन आ रही है। अभी अड़चन किसकी वजह से? सरकार की अड़चन। हिमाचल में सारे पहाड़ तोड़ दिए, अगर इनको आईएमटी बनाना हो तो या तो जमीन थोड़ी इधर सरका दे, पहाड़ को थोड़ा काट दे। कुछ तो किया जाता है। बिल्कुल। तो चुनाव लड़ना तय है अपना। बिल्कुल तय है। और कुछ लोग हैं जो यूं कहते हैं भी इलेक्शन आने पे बैठ जाएगा। मैं उनके दिमाग से फितूर दूर कर देना चाहता हूं कि हमारी मेहनत आप लोगों के लिए नहीं, आप हमारे आम जो जनता है ना, उसके लिए है ये, उसके डेवलपमेंट के लिए रहेगी ये कोशिश, उनके रोजगार के लिए रहेगी, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो किसान है उनके लिए रहेगी, यूथ है उनके लिए रहेगी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रहेगी। और बाकी जो चीजें वो आप देख ही रहे हैं, तैयारी हमारी कैसी चल रही है धीरे धीरे। आपके बात करें चुनाव लड़ने, तो किसी निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से? हम जी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि नजदीक चुनाव आएगा तो हम किसी पार्टी से टिकट ले जी लें, नहीं, लोग ज्यादा देखो, सोचते हैं निर्दलीय लड़। अब एक चीज है, हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ मेन पार्टियां दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल। यहाँ तो पहले ही दो लोगों ने अंगद की तरह पैर बसा रखे हैं अपने, और बाकी तो महेंद्रगढ़ में कौन सी पार्टी का वजूद है? सारे निर्दलीय जैसे ही हैं। जी इतना ज्यादा वजूद तो है नहीं भी। आज की डेट के भाई इलेक्शन आएगा उस टाइम में क्या माहौल रहेगा भी, मैं लड़ूं तो मेरे भी आज की डेट में कांग्रेस बीजेपी से जितने वोट नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हम तो ये माहौल बनाएंगे। इन लोगों ने जो लोगों को दुखी कर रखा है उसके खिलाफ माहौल बनाएंगे, जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ माहौल बनाएंगे, जो सड़क और सीवरेज की समस्या है उसके खिलाफ माहौल बनाएंगे। तो ये चीज है। तो पार्टी को कौन बनाता है? आम जनता ही पार्टी बिल्कुल को बिल्कुल, बनाती लोगों से है। पार्टी बनती जी है। बिल्कुल। तो चुनाव लड़ना तय है। बिल्कुल तय है, किसी और कंडीशन हर में नहीं हालत में बैठेंगे। लड़ेंगे, 200% लड़ेंगे, चाहे 50,000 वोट आए, चाहे सिर्फ एक वोट आए, इलेक्शन 200% अच्छा, लड़ेंगे। आपका गांव बड़ा गांव है, 8-9 हजार वोटर्स हैं, आपके गांव में भी और कैंडिडेट खड़े हो? जी बिल्कुल, हमारे एक भाई साहब भी खड़े हुए हैं, जी और पिछले इलेक्शन में भी खड़े हुए थे। जी देखो, ये तो लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। हम अभी अपनी कोशिश करेंगे, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारी किस्मत में हमारी मेहनत जितना अलाउ करेगी उतने वोट हमें मिलेंगे। अच्छा, गांव में कहीं बातचीत आपकी हुई हो, गांव के लोगों से आपने मिलना जुलना हुआ हो, बात की हो, भाई चुनाव दो एक गांव से लड़ना सही है, गांव भी बढ़ जाता है, फिर जी ऐसी कोई बातचीत हुई हो, पंचायत हुई हो? अभी तक ऐसी कोई पंचायत नहीं हुई है, और पिछले चुनाव में हमारे राकेश भाई साहब थे, उनको भी जनता ने देखा है। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। बाकी अभी 1 साल पड़ा है, जी हो सकता है हम आपस में बात करके न किसी एक मुद्दे पे पहुंचे, किसी एक बंदे पे पहुंचे। जी लेकिन फिर भी जो जनता की बात करते हैं, हमारे गांव की बात करते हैं, सब लोगों को साथ हमारे साथ है, और हम एक अच्छी उम्मीद के साथ, अच्छे महेंद्रगढ़ के भविष्य के निर्माण की उम्मीद देखते हुए चुनाव जरूर लड़ेंगे। दोनों की अगर बातें बनती है, दोनों में से एक भी लड़ सकता है अगर बात हो पाती है तो? फिलहाल इस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आती। संभावना नहीं है। नजर नहीं। अच्छा, लोगों में एक सबसे बड़ी चर्चा रहती है, देखो आम सी बात है, क्यों महेंद्रगढ़ जिला है और पुराना है, विकास है नहीं, लोगों की वही सोच है, कहते हैं कि भाई यहाँ जो नेता बन जाएगा ना, वो फिर यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ से या तो गुड़गांव या चंडीगढ़ चला जाएगा। तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? राय देखो, जब विधानसभा का सत्र होता है तब तो हर विधायक चंडीगढ़ ही जाएगा ना, लेकिन जब जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, जिस बंदे को काम करवाना होता है, वो सड़क पे उतर के काम करवाएगा, लोगों के बीच जाके काम करवाएगा। वो गुड़गांव नहीं जाएगा, वो चंडीगढ़ नहीं जाएगा, वो जनता के बीच रह के काम करवाएगा। क्यों, नेता क्या होता है, 4 साल तो बाहर रहते हैं, 1 साल आ जाते हैं। और सीधी सी बात, मैं नेता तो हूं ही नहीं,
नेता जाएंगे ना गुड़गांव चंडीगढ़, तो हम तो नेता ही नहीं है, हम तो आम जनता के बेटे हैं, भाई हैं, सेवक हैं। क्या आप जॉब करते हैं? जी, मैं स्टेट बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी है अपनी? जी बिल्कुल। तो चुनाव लड़ेंगे तो ये छोड़नी पड़ेगी कैसे? जब ओखली में सर्दी है तो मुसलों से क्या डरना सर। मतलब आप जनता के लिए नौकरी भी छोड़ देंगे? बिल्कुल। अब एक चीज बताओ, मैं बैंक में काम करता हूँ जी, मेरी 1.25 लाख रुपए जो भी सैलरी आती है, मैं अपनी गृहस्थी आराम से चला सकता हूँ, तो समस्या ही नहीं है कोई। बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ जनता के लिए चुनाव लड़ूंगा। मैं बैंक में बैठे हुए हम किसी के काम को मना कर ही नहीं पाते हैं, मना करते तो लोग डंडा दे के काम करवा लेते हैं। जब काम करने का आपके दिमाग में इच्छा है तो उस काम के स्केल को आप बड़े लेवल पे लेके जाओ। बिल्कुल, तो ये मतलब लोगों की सेवा करने का मन बना बिल्कुल दिया जी है। बिल्कुल। अब देखो मेरी उम्र 35-36 साल है, जी, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी भी मैं समाज के जो विकास के काम उनमें बढ़ चढ़ के न अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है हम देते हैं। अपनी तरफ क्या होता है, खेल का जो रुझान है ना वो कम रहता है, क्योंकि ग्राउंड्स भी नहीं है। जी बिल्कुल। बच्चे मेडल तो ले आते हैं लेकिन खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। ये सारी सरकार की कमियां हैं। सरकार इस जो साउथ हरियाणा है अपना महेंद्रगढ़ रेवाड़ी है, इसको शुरू से ही पिछड़ा, शुरू से तो था ही पिछड़ा, इसको हमेशा पिछड़ा ही देखना चाहते हैं, क्योंकि विधायक ऐसे हो गए जो यहाँ काम करवाना नहीं चाहते विकास के नाम पे। पहले तो क्या होता था, दान सिंह के पास चले गए, किसी दूसरे नेता के पास चले गए, इन्होंने चिट बना के दे दी, काम करवा लिया। ये जो बड़े बड़े जो पब्लिक के काम है, अपना खेल स्टेडियम लगाओ, अपना हॉस्पिटल लगाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटी लगाओ, इनकी तरफ तो कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। आजकल एक समस्या और चल रही है, जैसे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी ये बन गई, गरीब लोगों का राशन कार्ड कट गया, किसी के में कोई प्लाट दिखा दिया, लोग चक्कर काट रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन। इनका कोई सिस्टमेटिक वे निकलना चाहिए ना। हम मतलब उस चीज से खुद रूबरू हैं। अब हमारे बैंक में लाइन लगती है, हमारे भी केवाईसी फलाना केवाईसी होते हैं, तो ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो टेक्निकल मतलब कंप्यूटर बेस्ड मुद्दे हो गए ना, ये धीरे धीरे लोग एजुकेट होंगे, धीरे धीरे सोल्व होते जाएंगे। नगर पालिका भी बनी है लेकिन 1-1.5 साल हो गया, एक पत्थर नहीं लग रहा। 1.5 साल है, मैं तो पिछले 7 साल से देख रहा हूँ, मतलब 5 साल तो सुरेंद्र बंटी ने निकाल दी। जी। वो किसी ने काम करने नहीं दिया या खुद नहीं किया, वो तो सबको पता है किसने काम किया किसने नहीं करने दिया। नहीं करने देने वाला भी सपोर्ट बिल्कुल में है, बिल्कुल फिर भी काम नहीं हो रहा। अब ये तो हम सब लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, और अवेयर होना भी चाहिए। जब हमारे विकास से जुड़ा मुद्दा है, हम टैक्स देते हैं, सरकार को पे करते हैं, फिर भी एक हर काम पैसे दे के होता है ना। जिस अधिकारी हम टैक्स पे कर रहे हैं, जिस अधिकारी पे एफआईआर हुई जो जेल में गया और उसी ने वापस आके ज्वाइन कर लिया, ये हाल है महेंद्रगढ़ का। ये सरकार सारे सरकार से मिले हुए हैं। क्या मतलब विकास नाम की चीज ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है महेंद्रगढ़ पे सरकार का। सरकार तो देखो मैंने बताया ना 57-58 साल हो गए अपने महेंद्रगढ़ को बने हुए, तो सिर्फ अपने चुनिंदा बंदों के काम हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आज की डेट में भी हो रहे हैं। अब डेली तो जो भी पेपर होता है, हर पेपर लीक की खबरें आई जाती है ना। काफी बात हाँ, ये पेपर लीक कहाँ से होते हैं, ये इनके सारे नॉलेज में रहता है। सरकार चाहे तो ये इनके जो साउथ अपना शाहरुख खान था, उसका कितने लड़के का कितने ग्राम का हीरोइन पकड़ा था इन्होंने, कुछ 0.5 था, कुछ ऐसे जो था भी नहीं था, वो तो कोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया शायद। अब जब वो इतनी छोटी से छोटी चीज पकड़ सकते हैं, तो ये तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो इस चीज को नहीं पकड़ सकते वो। बिल्कुल। तो ये सब इनका किया धरा है, ये सिर्फ चुनावी मेंढक जिनको कह सकते हैं, चुनाव में आएंगे। अब वैसे इनके पास 1000 फोन मिला लो, एक फोन इनके पास उठाने का टाइम नहीं होता। अब इलेक्शन के टाइम ये खुद फोन करेंगे, इनके पास इतना टाइम होगा कि कोई ब्याह नहीं छोड़ेंगे, कोई मुंह कांड नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि आपके बच्चे का नामकरण भी यही करवा के जाएंगे इलेक्शन के टाइम में। तभी अगर बात करें सिंपल सी, तो चुनाव लड़ना तय है, बिल्कुल तय, लोहे की लकीर जिसको बोलते हैं वो है। कल अपन चुनाव लड़ते हैं, जनता भरोसा जताती है, जिता देती है। सबसे पहला मोटिव, सबसे पहला काम जो नेता नहीं कहते, पहली कलम चलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, उसकी आवाज उठाना, पहली कलम। आईएमटी का नंबर कब आएगा? दूसरे नंबर पे आईएमटी। तो पहली कलम चलेगी शशि जी की, अगर विधायक आप बनाते हैं तो मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनेगा, उसके बाद आईएमटी, और उसके बाद लगातार 1 by 1 जो विकास कार्य जो रुके पड़े हैं पिछले काफी लंबे समय से। महेंद्रगढ़ पे पिछड़ेपन का टैग लगा हुआ है कि महेंद्रगढ़ जो है वो पिछड़ा एरिया है, जिसकी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में आई। जी बिल्कुल। तो इसका टैग हटाना है कि एक विधानसभा में तो काम हो रहा है, बाकी 3 विधानसभा खाली बैठी है। बिल्कुल। अब मेडिकल कॉलेज तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आया ही था,
इसको लोग उठा के लेके चले जाते बिना बने। यहाँ के नेतृत्व में ताकत बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के नेतृत्व में ताकत होती तो IMT भी यहाँ बन चुकी होती, मेडिकल कॉलेज भी होता, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता। और बसई इस विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, वहां हर मतलब उसको शहरों की तरज पे डेवलपमेंट उसका होना चाहिए था। कॉलेज ITI कुछ बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं है। मतलब यहाँ दूर लोग यहाँ से पढ़ने, यहाँ से रोजगार के लिए दूर दूर के इलाकों में जाते हैं, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव। अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हो तो इतना दूर भटकने की जरूरत थोड़ी है लोगों को। तो दोस्तों ये हमारे साथी बसई से शशि कुमार जी जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं विधानसभा का, इन जो बातें इन्होंने बताई हैं उनको लेके आपकी राय क्या है कि मेन फोकस है कि भाई मेडिकल कॉलेज, IMT, विकास, महिलाओं के बारे में शिक्षा, यहाँ बच्चों के बारे में खेल ग्राउंड, और जो लंबे समय से विकास नहीं हुआ है उस विकास को करवाना, तो जो लंबे समय से अटका हुआ है। आप इस वीडियो पे कमेंट करें और बताएं जो शशि कुमार जी के पोस्टर्स आपने देखे हैं उनसे मैंने आपकी मुलाकात भी करवाई है, और आने वाले समय में लगातार आपके गांव में भी जाएंगे। गांव में घूमना कब लोगों घूमना स्टार्ट हो चुका है जी। अब जैसे कि जितना भी टाइम हमें मिलता है बैंकिंग आवर्स के बाद या फिर संडे शनिवार या फिर वैसे कोई हॉलीडे रहता है, हम गांव में जाते रहते हैं। अब ये जो सतनाड़ी हल्का है ये लगभग हमने कवर कर दिया है। हाँ बिल्कुल। अब ये जो इधर वाला हल्का है या फिर हम फ्लाईओवर से उधर की बातें करें तो वो भी काफी कुछ कवर हो चुका है। गांव में जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स देते हैं लोगों का काफी जन समर्थन मिल रहा है। लोग एक उम्मीद से मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो उसके लिए वोट दिया जाए, कोई नया बंदा हो, लोकल बंदा हो, अपने महेंद्रगढ़ का विधायक होना चाहिए। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ एक लोग है ना, लोगों की लोग। बिल्कुल। तो दोस्तों मेन मुद्दा है भाई, कह रहे हैं कि महेंद्रगढ़ का हो, महेंद्रगढ़ में रहने वाला हो, जिसको यहाँ रहने वाले लोगों की समस्याओं का पता हो, उसको लोग विधायक बनाएंगे। ये गाँव के लोगों की आवाज है। तो शशि कुमार जी को आपने सुना, इनके विचारों से आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई सवाल है आपका वो भी कमेंट करें, ताकि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो अब वो आपसे जरूर पूछें। तो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो वीडियो को शेयर करें और लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।